हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक लंबा समय हो गया है हम लोगों ने एक दूसरे से हमारी बात हुई। हमको लगता है कि एक सप्ताह का गैप हो गया है, तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मजबूरी समझोगे। और कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से कि क्लास का एक गैप हो गया। खैर, इन सारी मजबूरियों के बारे में हम लोग जब एक जगह होंगे तो डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4th और लास्ट लेक्चर समझेंगे। बोर्ड पर दिया हुआ 21 पॉइंट्स हैं उसके, और वो सारे पॉइंट्स आज खत्म कर दिए जाएंगे। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को समझें। सवाल रूप से आपको लगता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इस चैप्टर से, तो इसको समझिए। एग्जाम में 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और चारों सेंटेंस में आपको कहा जाएगा कि करेक्ट कौन सा है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। पिछले लेक्चर में, 3rd लेक्चर में आपने सुना है कि एवरीबडी, ईच, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन इत्यादि के साथ सिंगुलर क्रिया लगेगी। तो एग्जाम में आ सकता है एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, एवरीबडी वर टॉकिंग अबाउट यू, यानी डिफरेंटली 3 अलग अलग वाक्य रहेंगे। उसमें से एक वाक्य सही होगा, जैसे एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, जिसमें वॉज लगा हुआ है, क्योंकि आप भी सुने हो कि एवरीबडी के साथ हमेशा सिंगुलर क्रिया लगनी चाहिए, इसलिए वॉज लगेगा। तो वो सेंटेंस जैसे ही आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्रिया का, यानी ये चैप्टर ये है कि सब्जेक्ट कैसा है और उसकी क्रिया कैसी होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल क्रिया। तो ये हमें यही जानना है इस चैप्टर में कि कौन कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, तब ना हम तय कर पाएंगे इसके साथ ये क्रिया लगेगी। तो ये सारे पॉइंट्स पिछले क्लासेस में आपने 16-17 पॉइंट्स पढ़े हैं। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, और आज आपकी ये लास्ट क्लास होने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अगले क्लास से मैं पुनः बुक में जा रहा हूं, तो आप लोग फिर बुक के लिए रेडी रहोगे। और आप लोगों ने लगातार हमसे ये बात कही है कि सर समरी वगैरह का हमको क्या होता है कि हिंदी जो है वो समझ में नहीं आती है। तो मुझे लग रहा है कि खास करके समरी का, क्योंकि 3 पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव है और समरी है, एक्सप्लेनेशन वगैरह तो है ही। तो समरी में चूंकि वो लंबी होती है, तो उसमें कई लड़कों को दुविधा हो रही है कि सर पीडीएफ में डाल दीजिए। तो होता क्या है कि कई लड़के तो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनको वो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन कई लड़के नहीं जुड़े हुए, उनके लिए दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगला जो लेक्चर होगा जिसमें समरी वगैरह होगी, तो 2 बोर्ड यानी कि समरी विद उसकी हिंदी, वो दोनों दे दिया जाए, ताकि आप आसानी से दोनों को क्लियरली समझ पाओ, सीख पाओ। और थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। वो क्या है कि अगर हिंदी विथ इंग्लिश है तो हिंदी भी लिख लिया कीजिएगा, ताकि घर पर आपको असुविधा ना हो समझने में। खैर, ये तो हुई आगे की बात। तो चलिए आज की क्लास, वेयर दिस इज गोइंग टू बी one of the most important classes which you are going to attend today. This is Nandan Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes, and I hope that you will enjoy this experience. And not only you will enjoy this experience, but also you will learn a lot of things which you are aloof of, which you are devoid of all those things. So let us start. And let us try to understand what are those important points. So, as I have written today, अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे नॉलेज, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, वेदर इत्यादि हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, जैसे पिछली क्लास में आपने सुना कि कैटल है, पीपुल है, पेरेंट है, पुलिस है, ये सारे हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, उनके साथ प्लूरल क्रिया लगाई जाती है। आज है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कभी प्लूरल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, नॉलेजेज नहीं होगा, एडवाइसेस नहीं होगा,
ये सारे हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। उसके आगे आप 1000 भी लिख दोगे, जैसे यहां देखो आप, ऑल इंफॉर्मेशन, यहां गौर से देखिए, ऑल इंफॉर्मेशन। अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलने वाला हूं, अब आप हमको समझाओ, ऑल बॉय होगा या ऑल बॉयज होगा? तो आप ही कहोगे सर ऑल बॉयज होगा। ऑल मतलब सारे, यानी एक से ज्यादा, बहुत सारे। तो बॉय कैसे होगा सर? बॉयज होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, आपका कहना एकदम सही है, कहीं उसमें कोई गलती नहीं है। तो ऑल बॉयज होगा, लेकिन यहां देखिए क्या लिखा, ऑल इंफॉर्मेशन। ट्राई लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। All information, not all informations. Means what did you understand? You understood that in each case, in every case, information will remain singular. किसी भी स्थिति में इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, लगेज मतलब सामान होता है जो बैग ढो करके हम लोग यात्रा में जाते हैं, तो लगेज हो, एडवाइस हो, म्यूजिक हो, फ्रूट हो, ये सारे हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। फिर आप एक क्वेश्चन करोगे हमसे, सर मैंने कई बार फ्रूट्स भी देखा है लिखा हुआ, तो ये कैसे हो गया सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रूट्स होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं? When you talk about the varieties of fruits, when you are talking about mango, apple, oranges, etc., different varieties of fruit, then you can write there. Suppose that if you tell me, sir, I am eating fruits, obviously I will understand that you are talking to me that, sir, you are eating not only mango but also oranges, but also apples, different other fruits as well. जब आप मुझे कहोगे सर मैं फ्रूट्स खा रहा हूं, तो मैं ये नहीं समझूंगा कि आप कह रहे हो कि मैं 5 एप्पल खा रहा हूं। अगर एक ही वैरायटी है तो वो 5 लाख क्यों ना हो जाए? खाली एप्पल अगर है तो आप कहोगे कि ये फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये 50 है, तो गलत हो जाएगा, वो फ्रूट ही कहलाएगा। फ्रूट्स कब होगा? जब आप बोलोगे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, यानी अलग अलग किस्म के फल, तब वो फ्रूट्स होते हैं। यानी तो अगर एक ही फल है, उसकी संख्या 1000 ही क्यों ना हो जाए, वो फ्रूट ही रहेगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो चाहे फ्रूट हो, इलेक्ट्रिसिटी, वेदर इत्यादि हमेशा क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। और चूंकि सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर क्रिया ही लगाई जाती है। जैसा आप यहां देख रहे हो, ऑल इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। अगर इंफॉर्मेशन की जगह वही जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो अगर रहता ऑल बॉयज, बॉय नहीं होता पहली बात, ऑल बॉयज, वाज प्रेजेंट नहीं होता, वर प्रेजेंट, सारे लड़के उपस्थित थे, तो ऑल वाज प्रेजेंट भी नहीं होता, दो चीजें नहीं होती। ऑल बॉय नहीं होता, क्या होता? ऑल बॉयज। और क्या? ऑल बॉयज वाज प्रेजेंट भी नहीं होता, क्या होता? ऑल बॉयज वर प्रेजेंट, सारे लड़के उपस्थित थे। दूसरा, यहां आप देखो 10 फ्रूट। अब देखो यहां फ्रूट है तब ना, अगर यहां रहता बुक, तो आप क्या लिखते? 10 बुक लिखते या 10 बुक्स लिखते? आप जवाब दोगे सर बुक्स लिखते। 10 बुक कैसे होगा? 10 है तो 10 किताबें हो जाएगी। 10 बुक्स आर लिखते ना, लेकिन यहां चूंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रूट के बारे में, इसलिए 10 फ्रूट्स नहीं। हाँ, वही जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर वो फ्रूट 10 है और उस 10 में से 2 मैंगो है, 2 ऑरेंज है, 2 एप्पल है, और बाकी अलग अलग सब फल मिलाकर के कितनी है संख्या में, तो 10 है, तब वो फ्रूट्स हो जाता। जैसे ही आप फ्रूट्स बोलोगे तो मैं क्या समझूंगा, या किसी और को अगर आप बोल रहे हो, वो क्या समझेगा कि आप अलग अलग किस्म के 10 फल बता रहे हो। लेकिन अगर एक ही, जैसे 10 मैंगो है और 10 सड़ा हुआ है, जैसे यहां दिया हुआ है 10 फ्रूट इज रॉटन, रॉटन की हिंदी होती है सड़ा हुआ।
10 फल सड़े हुए, यानी एक ही किस्म का फल, यानी अगर मैंगो 100 है तो उसमें से 10 क्या है, सड़ा हुआ है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अंक गणितीय समाधान अर्थात जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ सिंगुलर क्रिया प्रयोग की जाती है। अंक गणितीय अरिथमेटिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके साथ जो भी क्रिया लगेगी वो हमेशा सिंगुलर। जैसे 2 and 2, 2 और 2 मैक्स 4, 2 और 2 कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। यहां देखो आपके पास हमने बार बार आपको समझाया उसका जोड़ा होता है V1 V5 डू डज हैज हैव। तब यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैक लगाते या मैक्स लगाते। तो चूंकि नियम कहता है कि जोड़ घटाव गुना भाग जब भी होगा उसकी क्रिया क्या होगी, सिंगुलर होगी। और आप लगातार पिछले 2 लेक्चर से सुन रहे हो, 3 लेक्चर से, कि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होती है, इसलिए 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 मैक 4 नहीं होगा, मैक्स 4। 2 और 2 कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखो, 5 times 4 is 20, 5 गुना 4 20 होते हैं। तो 5 times 4 are 20 नहीं, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है बहुत हो गया, 20 हो गया, तो इज कैसे होगा। लेकिन याद रखना है जोड़ घटाव गुना भाग का जो रिजल्ट होता है वो सिंगुलर से ही व्यक्त किया जाता है। अगला चीज है कि कोई ऐसी चीज जो है नहीं उसकी क्या की गई है, कल्पना, या जो संभव ही नहीं है। जैसे सपोज करो, अगर मैं राजा होता, तो भैया मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं राजा होने की कल्पना भले कर सकता हूं, ये हकीकत नहीं है। यानी जो ऐसी चीज है जो केवल कल्पना में है उसकी हकीकत हो नहीं सकती, वैसे चीज को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसमें चाहे कोई सब्जेक्ट लगा हो, चाहे आई रहे, ही रहे, दे रहे, यू रहे, उसके साथ हम लोग वर्ब, WERE वर्ब का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य जब बनेगा तो वो हिंदी में क्या होगा, वर्तमान में, लेकिन यूज होगा वर्ब। और आप भी जानते हो कि आई के साथ, ही के साथ कभी WERE हो सकता है क्या, वाज न होता है, हाँ, या प्रेजेंट में इज होता है, एम होता है। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा है कि कोई ऐसी चीज जो काल्पनिक, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ना तो मैं चिड़िया हूं ना मैं आकाश में उड़ सकता हूं, वो केवल काल्पनिक चीजें हैं। तो उसके साथ हाँ, इसकी एक पहचान है कि ऐसे सेंटेंस में ये सारे वर्ड रहेंगे। क्या कह रहेगा, इफ, जिसकी हिंदी होती अगर अथवा यदि, आई विश यानी काश या ऐसा होता, काश ऐसा होता, एज इफ जिसकी हिंदी होती है मानो की, यानी अगर ये सारे वर्ड्स हैं तो उसके साथ कोई सब्जेक्ट रहे, क्या लगना चाहिए, वर्ब। तो जैसे आप उदाहरण देखो, इफ आई वर देयर, मैंने हिंदी भी लिख दी ताकि आप घर पर आराम से समझो कि इस वाक्य का मतलब क्या होता है। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प यू, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, यानी मैं था ही नहीं, केवल कल्पना है कि मैं रहता तो करता, था ही नहीं, हाँ, तो मैं तुम्हारी मदद करता। जैसे देखिए, आई विश आई वर एन IPS ऑफिसर, काश मैं एक IPS अधिकारी यानी SP होता। तो अगर जो SP है वो कहेगा कि काश मैं एक SP होता। मेरे जैसे आम लोग ही ना कहेंगे कि मेरी भी इच्छा थी कि काश मैं SP होता, IPS ऑफिसर होता। यानी जो चीज केवल कल्पना में है, हकीकत नहीं है, वैसे में कोई सब्जेक्ट हो, आप यहाँ देखो आई के साथ भी वर्ड लगा, यहाँ भी आई के साथ वर्ड लगा। तीसरा देखिए, ही स्पीक्स एज इफ, मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, इफ रहेगा, आई विश रहेगा, एज इफ रहेगा, उसके किसी भी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट आई रहे, ही रहे, यू रहे, दे रहे, उसके साथ वर्ड का प्रयोग होगा। ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड, वह ऐसे बोलता है मानो कि वह क्या हो, पागल हो, यानी कि वह पागल नहीं है। अगर पागल होता तो आप क्या कहते हैं, ही इज अ मैड, वह पागल है, लेकिन वो नहीं आप बोल रहे, कहते हो है तो ठीक, लेकिन वो ऐसा बोलता ही ऐसा है
जैसे कई दफा आपने कहीं अपने साथियों पर कमेंट किया, तुम तो ऐसे बोलते हो तुम जैसे राजा महाराजा, यानी हकीकत में वो एक आम आदमी है लेकिन उसका अंदाज राजा महाराजाओं वाला है। ठीक उसी तरह यहां पर भी वही है कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ मैड, वो ऐसे बोलता है मानो कि वह क्या हो, पागल हो। पागल है नहीं, पागलों जैसी हरकत करता है। लास्ट है, अगर कोई वाक्य नथिंग बट से शुरू हो तो क्रिया हमेशा सिमिलर होती है, चाहे उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर लगा हो या सब्जेक्ट प्लूरल। यानी वाक्य के शुरू में अगर नथिंग बट लगा हो तो उसकी क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे उदाहरण देखिए आप, नथिंग बट, ये क्या है, वाटर, सिंगुलर है वाटर। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होगा क्योंकि उसकी गिनती होगी नहीं, 2 या 10 या 20 होगा नहीं। तो नथिंग बट वाटर वाज देयर। देखिए यहां क्या लगा, जैसे दूसरा देखिए, नथिंग बट माई फ्रेंड्स, यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं है प्लूरल, लेकिन आप यहां आर नहीं लिख सकते हो क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर वाक्य के शुरू में नथिंग बट का प्रयोग कर दिया गया हो तो उसकी क्रिया क्या होगी, सिंगुलर। जैसे ऊपर वाला में वाज लगा है, नीचे वाला में इज लगा। दैट्स ऑल माय लिटिल फ्रेंड्स, आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट लेक्चर and I promise to all of you that in upcoming classes there will be some interesting chapters which you have to understand, and not you have to understand, you have to be ready with all the question answers, with the summary, with the explanation, with the objective question answers, with all things. You do not have to be panicked. You have to be cool and calm. You have to be very, very upgraded, and all those my little friends who have yet not subscribed my channel, I request to all of you, please subscribe my channel. Go to the link and try to find out what are those chapters which have already been taught, and try to listen to me what I teach you in the classroom through the YouTube lecture. And try to understand, try to impart as much knowledge as you can. So be ready, pull up your socks and pump up yourself. Try to understand all and express your problems, and I will try to find out the remedies of all your problems. So tell me exactly, my friends, what are those problems which I should face, which I should solve. I do not want to be a problem maker. I want to solve your problems. So kindly tell me those problems which you are facing now, and believe me, trust me, all those problems will be solved at the earliest notice. In upcoming lectures, I will solve each and every problem which you are facing now. So please tell me your problems through your comment section, telephonic conversation, WhatsApp, whatever medium you find suitable. Tell me, sir, I have these problems regarding the lecture. Please tell me, I am confused, I am at a loss, what I should do. And as I told you earlier, that I will try to solve each and every of your problem as soon as possible in upcoming lectures. Thanks all of you for watching my video. I am Nandan Singh, and again I am telling you, please subscribe my channel as much as you can. And not only you, but also promote the channel through different medium. Tell your near and dear ones, tell your friends, suggest them to subscribe my channel. And it would be my moral booster, it will boost up my confidence as well. So I hope that you will help me. Thanks all of you.